सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे होंगे ईपीएस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये सैटेलाइट में क्यों ज़रूरी है और पार्ट्स, इसके जो भी पार्ट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। ये सैटेलाइट में बहुत ही ज़रूरी पार्ट माना जाता है और इसका मेन पार्ट होते हैं सोलर सेल्स, बैटरीज, वोल्टेज कन्वर्टर्स और प्रोटेक्शन सर्किट्स। और ईपीएस हमारे क्यूबसेट को एक स्टेबल पावर प्रोवाइड करता है जिससे कि वो बाकी के अपने फंक्शन कर सके। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईपीएस, तो ये क्यों ज़रूरी है हमारे सैटेलाइट में। पहला पॉइंट, ये हमारे सोलर सेल से जितनी भी एनर्जी कलेक्ट होती है उसे सारी क्यूबसेट के सबसिस्टम में पहुंचाता है जिससे कि बाकी सबसिस्टम अपना अच्छे से काम कर सके। फिर जैसे कि सोलर सेल में ओवरलोड जैसे पावर का हो जाए तो फिर ये स्टोरेज करने में भी मदद करता है जिससे कि अगर सनलाइट क्यूबसेट पे नहीं पहुंच रही हो तो ये सैटेलाइट को रन कराने में हेल्प कर सके। तीसरा पॉइंट है, ये हमारी बाकी सब सिस्टम को एक प्रोटेक्शन देता है और एक ओवर करंट की जो स्टेट है SEL, सिंगल इवेंट लैचअप, ये एक एबनॉर्मल हाई करंट स्टेट होती है डिवाइस में जो कि एक सिंगल एनर्जेटिक पार्टिकल के फ्लो होने से होती है और इसका डिवाइस की फंक्शनलिटी पे बहुत ज़्यादा असर होता है। नाउ पार्ट्स ऑफ EPS। एज यू ऑल नो, there are only three main functions of EPS. First, power monitoring. Second, power storage. Third, protection. अब हम इन तीनों मेन फंक्शंस की डेप्थ में चल के देखेंगे। सो फर्स्ट, पावर सोर्स। तो अब हमें क्यूबसेट को रन कराने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए जो कि अब तीन सोर्सेज से हमें मिल सकती है। फ्रॉम न्यूक्लियर थर्मल इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, सेकंड केमिकल इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, थर्ड लाइट इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन। सो फर्स्ट, न्यूक्लियर थर्मल इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन। तो अब हमें पता ही है कि न्यूक्लियर फिजन से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन हो सकता है। जैसे ही रेडियो एक्टिव मैटर जो डीके होगा उससे हीट जनरेट होगी, उस हीट को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं थर्मो जनरेटर की हेल्प से। अब ये जो न्यूक्लियर थर्मल इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन है वो मेन हमारा डीप स्पेस इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए ही काम आता है because of its long lasting capabilities. Or somehow if it fails during the launch, then there is a high risk of spreading of nuclear matter in the environment. So due to these kind of risks, this is not commonly used as a power source. Now the second one, the chemical electrical conversion. इसमें हमारे पास बैटरीज इन्वॉल्व होती है जो कि लॉन्च से पहले उन्हें चार्ज कर दिया जाता है एंड दिस मेथड इज ओनली सूटेबल फॉर शॉर्ट मिशंस। नाउ द थर्ड पॉसिबल पावर सोर्स इज लाइट इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, मेनली द सोलर सेल्स। सोलर सेल्स क्यूबसेट के बाहर लगाए जाते हैं जिससे कि सनलाइट उन पे गिरती है तो वो पावर जनरेट करते हैं। And nowadays, solar cells approach forms a very reliable power source और ये पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है क्यूबसेट्स के लिए। तो सोलर सेल्स में फोटोवोल्टिक सेल्स यूज़ किए जाते हैं which denotes the use of photodiodes in unbiased operating mode. And I am assuming that you all know the difference between biased and unbiased. The photovoltaic cells present in the solar cells are used to generate electrical power by converting radiation from sun to electrical current. मतलब कि ये रेडिएशन सन के रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है।
और इस प्रोसेस के लिए फोटोवोल्टिक सेल्स सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते हैं। The photovoltaic effect occurs when photons of light exit electrons into a higher state of energy। मतलब कि जो फोटोन्स लाइट में प्रेजेंट होते हैं वो सोलर सेल्स के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, उन्हें उस ऑर्बिट से निकाल के हायर ऑर्बिट में पहुंचा देते हैं। ये जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं और फाइनली इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट, द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल्स इज डिटरमाइंड बाय द डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। और जब हम डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो उसके लिए या तो हमारे पास एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होने चाहिए यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर सरप्लस ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स मतलब कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होना चाहिए। Now, as you can see, the irradiation and the temperature of the cell are two important factors that influence the amount of solar energy that the cell can harvest. This leads to an optimal operating point or a maximum power point for maximum utilization of the solar cell. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एक तो irradiation और एक टेम्परेचर, ये दोनों सोलर सेल की एनर्जी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब ये एक ऑप्टिमल ऑपरेटिंग पॉइंट या फिर मैक्सिमम पावर पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, तब सोलर सेल्स की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होता है। Therefore, it's highly desirable to maintain the MPP in order to harvest the maximum amount of energy available from the cell at any time. इसलिए हमें एक MPP एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मेंटेन करनी पड़ती है एनर्जी, जिससे कि सोलर सेल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटपुट दे सके। अब सोलर सेल्स के दो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, एक ओपन सर्किट वोल्टेज एंड द शॉर्ट सर्किट करंट। नाउ द ओपन सर्किट वोल्टेज मीन्स the wires are cut off, so there will be no current flow, but there is voltage. Now the short circuit current is the current through the solar cell when the voltage across the solar cell is 0. That is when the solar cell is short circuited. तो अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बाकी पार्ट्स के बारे में। तो अभी के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। Thank you.